अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ससुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हम पढ़ रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात हम दोहरा रहे थे। गुज़श्ता से बवस्ता जुमा हम यहाँ पहुँचे थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम से कुछ सवाल कुछ जवाब किए। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान पाक में आता है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वतल्लाहि लअकीदन्ना असनामकुम, अल्लाह की कसम खाकर फरमाया कि मैं तुम्हारे इन बुतों को देखूंगा, इलाज करूंगा इनका। उलमा ने लिखा है कि कौम वालों में से किसी के कान में ये जुमले बहरहाल हजरत के पड़ गए। एक दिन उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कौम वालों की ईद का एक दिन करीब लग रहा था, जिसमें वो सारे लोग इकट्ठे होते थे और न जाने क्या कुछ करते थे। उस दिन के आने से पहले पहले वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए।
आकर कहने लगे कि देखें, आप में और हम में बहरहाल इख्तलाफात तो जो भी हैं, लेकिन क्या है कि आप हमेशा हमारे साथ लड़ते रहते हैं। ऐसा करें कि जो ईद का दिन आने लगा है ना, हम भी वहां जाएंगे, आप भी हमारे साथ जाइए, थोड़ा बाहर निकलिए, कुछ मिलिए। क्या हर हमेशा जो है वो बस आप और हम अपने बीच में इख्तलाफात रख कर चलें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फनज़रा नज़रतन फिन नुजूम फ़क़ाल इन्नी सकीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी बात को सुना और एक नज़र सितारों की तरफ डाली और फरमाया, फ़क़ाल इन्नी सकीम, कि मैं बीमार हूं। शायद पहले किसी दर्स में मैंने अर्ज किया हो, मुझे सही याद नहीं, गालिब गुमान के मुताबिक तो इशारा तो मैंने किया था कि जो बाज़ किताबों में बयान किया जाता है या लिखा जाता है, और ख़ासकर बुखारी शरीफ में मौजूद है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 झूठ बोले हैं। सलासा कज़िबात के अल्फाज मिलते हैं, उनमें पहला मुकाम यही है, फ़क़ाल इन्नी सकीम, ये वाला। वो इंशाल्लाह जब हम वो तीनों मुकामात बयान कर लेंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह इसकी वजाहत करूंगा कि उस हदीस का माना क्या है। हकीकत ये है कि इस कायनात में खुदा के नबियों से बढ़कर सच्चा कोई नहीं होता। अगर खुदा के नबियों की बातों पर भी अमन न रहे तो अकीदा तो किसी सूरत महफूज नहीं हो सकता। इसलिए कि अकीदा इंसान अंबिया की तालीमात से लेता है। अगर खुदा न करे अंबिया अमन में नहीं है तो फिर आप और हम अकीदे को कैसे महफूज करेंगे, और उसके जो कुव्वत है अकीदे की वो कैसे आएगी। इंशाल्लाह इसकी वजाहत आगे आ रही है, अभी सिर्फ ये वाकया सुने। फरमाया फ़क़ाल इन्नी सकीम, ए सितारों पर एक नजर डाली और फरमाया मैं बीमार हूं। कौम वाले ये समझे कि सितारे का कोई असर इन पर हो गया है जिससे ये बीमार हो गए हैं, इसलिए कि वो जो लोग आए थे हजरत इब्राहीम को दावत देने वो इसी अकीदे के थे। उनकी कुछ तफसीलात हमने पहले पढ़ी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अच्छा पहले ज़हन में एक बात याद रखें आप, इसकी तफसीलात तो इंशाल्लाह आगे आएंगी, फ़क़ाल इन्नी सकीम, लेकिन ये चीज़ पहले अकीदे के लिहाज से सुनते जाएं। खुदा के नबी कभी भी सितारों से मुतासिर नहीं होते कि ये अकीदा अपना लें या पढ़ा दें कि ये सब कुछ जो होता है वो सितारों से होता है या सितारों से कुछ होता है या सितारों से वो होता ना। इस्लाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मसलक इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। ये अलग बात है कि पुराने दौर में भी कुछ लोग, कुछ अक़वाम ऐसी गुजरी हैं जो अपने अकीदों को सितारों से वाबस्ता करती थी, और आज जिस दौर में आप और हम जी रहे हैं इसमें भी, अच्छा चले बाकी को तो छोड़ें, जैसे और कई अक़वाम हैं उनका तो क्या कहना, मुसलमानों का हाल देखें आप। मुसलमानों में भी ऐसे कितने लोग हैं, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, जो नजूमियों के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे जी जरा कुछ निकालो, को किताब देखो, को हमारा हाल शाल बताओ। है या नहीं? नहीं है। लगता है या तो बिल्कुल तजुर्बा नहीं है आपको ऐसे लोगों का, या आप लोग सच बोलना नहीं चाहते। इसलिए कि अरबी की कहावत है, अल हक़्क़ु मुर्रुन, सच कड़वा बड़ा लगता है। अच्छा चलते चलते मैं आपको एक बात छोटी सी मक्की साहब की सुनाऊं।
हजरत ने अपना एक वाकया बयान फरमाया जो उनकी किताब मिनहाज मुस्लिम की दूसरी जिल्द में छपा। हजरत फरमा रहे थे, एक दफ़ा हम अपने इलाके में गए तो फरमाने लगे कि वहाँ हमने कुछ लोगों से सुना कि पड़ोस में एक डेरा है और वहाँ पर एक मुर्शिद साहब रहते हैं और कमाल उनका ये है, हुनर उनका ये है कि वो किसी शख्स की आंख पर हाथ रख दें तो चंद लम्हों के बाद हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ियारत करा देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का नाम आया करे तो दुरूद पढ़ दिया करें। हो सकता है आप दिल में पढ़ते हो, लेकिन अभी तक मैं वहां नहीं पहुंचा कि आपका दिल देख लूं। फरमाते हैं खैर बड़ा नाम सुना उसका। कहते हैं इत्तेफाक से एक दिन हम उस इलाके में चले गए। बहादुर खान और रहीम यार खान के दरमियान में आता वो इलाका। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। फरमाते हैं कि मैं जब वहां पर गया तो के साथ में साथी थे दो। हमने उनसे कहा कि भाई आइए, जब इधर आए हैं तो क्यों ना उन हजरत से मुलाकात ही हो जाए। तो कहते हैं जो साथ में दोस्त थे, साथी थे, उन्होंने कहा भाई हजरत ऐसा ना करें। अवलन तो पता नहीं क्या बात है, क्या नहीं, कौन है वो साहब, हमें एक तो ये पता नहीं। फिर दूसरी बात ये है कि आप हैं और या हम दो हैं, क्या पता उनके मुरीदीन अगर कोई नाराज हो गए तो वो कहते हैं ना हमारा तो पापा गोश भी उनको नहीं आएगा। मक्की साहब फरमाते हैं, कहा यार खुदा रहम करेंगे, अल्लाह ताला करम फरमाएंगे, भाई कोई ऐसी बात भी तो नहीं है, कोई ये थोड़ा खा जाएंगे। वो उनसे कहेंगे भाई मिलने आए हैं, बात करनी है। बात समझ आ रही है? फरमाते हैं खैर हमने कहा भाई गाड़ी उस तरफ करो। कहते हैं उनके डेरे पे चले गए। हमने खैर जब खानकाह पर पहुंचे, किस्सा मुख्तसर ये फरमाते हैं, जब खानकाह पर पहुंचे तो जब हम गाड़ी से बाहर आए तो उनके मुरीदीन बैठे थे, कोई जंजीरों में, कोई संगलों में, कोई चरस पी रहा है, कोई भंग रगड़ रहा है। कहते हैं जब मैंने मुरीदीन देखे तो मैंने कहा भाई पीर तक तो मैं पहुंच गया हूं। मक्की साहब फरमाते हैं मेरे जो दोस्त था वो मेरे सामने आके कहने लगा, हजरत जब पीर तक आप पहुंच गए हैं तो आप मिलने की क्या जरूरत है, चले। कहते नहीं यार जब यहां तक आ गए हैं तो मुलाकात में क्या हर्ज है। अब वो बहरहाल घबरा रहे थे। कहते हैं ये ना हो कि वो फरमाते हैं मैंने कहा कि नहीं नहीं आओ। खैर कहते हैं जब हमने अंदर गए, उन्होंने इजाजत दी, तो कहते हैं जब उन्होंने हमें देखा तो खैर बहरहाल आपने मुझसे बढ़कर मक्की साहब को देखा होगा। वो तो माशाअल्लाह यानी जाहिर के लिहाज से, बातिन के लिहाज से अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा उनको। और ये भी बहुत बड़ी सआदत है, निस्फ सदी से एक शख्स काबे के साथ बैठ के दरसे कुरान हदीस दे रहा, को मजाक है या नहीं? सआदत। फरमाते हैं खैर जब वो उनका सामना हुआ तो कहते हैं बाल बड़े बड़े जैसे जुल्फें होती हैं, लेकिन दाढ़ी नहीं थी, मूछें थी। कहते हैं खैर हम किस्सा मुख्तसर ये मिले और हमें भी बिठाया और तो कहने लगे कि आप कौन हैं। कहते हैं जब नाम बताया तो खैर बहरहाल जाहिर के लिहाज से तो बड़े खुश हुए कि जी बड़ा नाम सुना आपका, लेकिन यहाँ क्यों आए हैं आप? मक्की साहब फरमाते हैं मैंने कहा भाई आपको मिलने आए हैं, देखने आए हैं, बड़ा नाम सुना है हमने भी आपका। तो मक्की साहब फरमाते हैं कि मुझे कहने लगा कि मक्की साहब गलत जगह आ गए हो, आप यहां नहीं आना था आप। मक्की साहब फरमाते मैंने कहा भाई देखो बात सुनो, हमने ये सुना है कि कोई साहब आपके पास आए तो आप उसकी आंखों पर हाथ रखकर हुजूर का दीदार करा देते हैं, ज़ियारत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अगर ये बात है तो हम क्यों महरूम रहें, और अगर नहीं है तो हकीकत सामने आनी चाहिए। मक्की साहब की बात जब यहां तक पहुंची तो कहे मक्की साहब कहां ऐसी बात है, भाई बात यह है कि कुछ भी नहीं है। लोग हमारे पास आते हैं, हमारा जो है वो एक शोबदा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ना हुजूर की ज़ियारत है, ना कोई कमाल है, ना ही विलायत है, ना ही करामत है। आप यहां क्यों आए?
मुझे छोड़ दें मेरे हाल पे। मक्की साहब फरमाते, मैंने कहा देखो हाल पे छोड़ने वाली बात तो नहीं है। कहने लगा मक्की साहब देखें आप छोड़ें इस बात को। मक्की साहब फरमाते, मैंने कहा भाई देखो छोड़ने वाली बात तो नहीं है, अगर बात ऐसी है जो आप कह रहे हो और यकीनन ऐसी है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको समझाएं कि यह रास्ता छोड़ दो। समझाना चाहिए या नहीं? कहने लगे अच्छा। मक्की साहब की अगली बात सुनकर, वो किताब में बाकायदा लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं, फरमाते हैं अगली बात उसकी सुन आप भी हैरान होंगे। वो कहने लगा मक्की साहब किसको समझाने चले हो आप? ना जानने वाले को आप समझा लोगे, अनपढ़ को समझा लोगे। मैं तो दरसे निजामी का फारिग हूं और इल्म जफर के इंतहा दर्जे का प्रोफेसर हूं, एमए मैंने डबल किया हुआ है, मुझे कैसे समझाओगे? मैं पढ़ा लिखा गुमराह हुआ हूं, मेरी हिदायत खुदा के कब्जे में है। बस अगर वो चाहेंगे तो हो सकता है आपके नसीब में अल्लाह ने तौहीद की खिदमत लिखी, आप करो, हमारे मुकद्दर में शिरक है तो हम क्या करें? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खैर बहरहाल बात करने का मकसद यह था कि अल्लाह ताला ऐसों से हिफाजत फरमाए, यानी ये जानबूझकर खुद भी गिरना है और दूसरों को भी गिराना है। जैसे हदीस शरीफ में बाद लोगों के बारे में फरमाया गया कि खुद भी गुमराह औरों को भी गुमराह करते हैं। इसलिए हम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो मसलक है वो याद रखें। वो ऐसा नहीं कि आपको और हमें सितारों से जोड़ दें, ना, बल्कि अभी तो खैर मौका नहीं है तफसीलात का। मक्की साहब की गुफ्तगू के दौरान मक्की साहब फरमाते हैं, मुझे एक चलते चलते कहने लगा अगर आप चाहो तो मैं आपको भी कुछ बता सकता हूं। मक्की साहब फरमाते हैं, मैंने कहा मैं तो इसको कुफर समझता हूं। मक्की साहब फरमाते हैं, मुझे कहने लगा कि मैं इसीलिए तो कहा है आपको कि यह आपकी जगह नहीं है। पता चलता है कि नुजूमियों के पास जाना, सितारों से इस तरह के हालात मालूम करवाना, ये चीजें अंबिया का मसलक नहीं है, बल्कि इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वाकया है इसको समझिएगा, इंशाल्लाह तफसीलात आगे अपने मौके पर आ जाएंगी। फरमाया फ़क़ाल इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़तवल्लौ अन्हु मुदबिरीन। हजरत इब्राहीम का ये जवाब सुनकर वो पलट गए, इसरार नहीं किया कि नहीं बस जी आप जाना ही जाना है, बात जवाब सुना चल दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अच्छा वो लोग तो गए। अब अल्लाह ताला ने कलाम पाक में जो वाकया बयान फरमाया उसकी तफसीलात उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखी हैं। उठे, एक कुल्हाड़ा लिया, मंदिर की तरफ चल दी। उसकी कुछ तफसीलात हमने गुज़श्ता से पवस्ता दर्स में पढ़ दी थी। जब वहां आए, वो खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े हैं, पड़े हैं, पड़े हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया फजअलहुम जुज़ाज़न, टुकड़े टुकड़े कर दिया उनको, इल्ला कबीरन, सिर्फ बड़े को छोड़ दिया। और उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है जिस कुल्हाड़े से बाकी को तोड़ा था वो कुल्हाड़ा बड़े के सर के गर्दन में डाल दिया, चले गए। अब वो फारिग होकर आए अपनी ईद से, कौम वाले, वो जब फारिग होकर आए तो अंदर जो आकर देखा तो वो तो सारे टूटे फूटे पड़े, किसी का हाथ नहीं, किसी की गर्दन नहीं, किसी के टांगे नहीं, हत्ता के बाद उलमा ने लिखा किसी का नाक नहीं, किसी के कान नहीं, अजीब हाल। आकर जब देखा, अब अल्लाह ताला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, कालू, वो कहने लगे, वो कौम वाले, मन फाल हाज़ा बि आलिहतिना, ये कौन कर गया हमारे माबूदों के साथ, इन्नहू लमिनज़ ज़ालिमीन, बेशक वो बड़ा जालिम है। अल्लाह ताला माफ फरमाए। अच्छा वो परेशान, इतने में एक करीब आया, दूसरा करीब आया। कहने वालों ने कहा भाई बात यह है, एक नौजवान का हमने सुना है कुछ कह रहा था इनको। याद है मैंने इब्तिदा में कहा था कि हजरत इब्राहीम ने जब कसम खाई थी ना, तो वो जुमला किसी ना किसी के कान में पड़ गया कि हजरत ने कुछ कहा जरूर है। वो कहने लगे हमने सुना है एक नौजवान को इनके बारे में कुछ कह रहा था कि मैं इनका कुछ करूंगा, हो ना हो ये उन्हीं का काम है,
और साथ ही कहने लगे युकालु लहू इब्राहिम, उनको इब्राहिम कहा जाता है। हाँ बुलाओ उनको, हम पूछें कि क्या वाकई ये उन्हीं का काम है। अब उनको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे दौड़े। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहरहाल पता तो था कि आएंगे तो सही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, आकर कहने लगे कि आप हमारे साथ चलिए, हमें आपसे कोई बात करनी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास सारे इकट्ठे हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ देखा, वो हजरत इब्राहिम की तरफ देख रहे। और अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया, कहने लगे कालू, कहने लगे आ अंता, क्या आपने, फाला फालता, ये किया है, हाजा बि आलिहतिना, हमारे माबूदों के साथ, या इब्राहिम, ए इब्राहिम। बात समझे उनकी। कालू आ अंता फालता हाजा बि आलिहतिना या इब्राहिम, ए इब्राहिम क्या आपने किया है ये हमारे माबूदों के साथ। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, काला बल फालहु कबीरुहुम हाजा फसअलुहुम इन कानू यंतिकून। मैंने इब्तिदा में बताया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में 3 बातों का जिक्र किया गया है ना। पहली है वो जो इब्तिदा में हमने पढ़ी, फकाला इन्नी सकीम। दूसरी ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहां पर जो फरमाया काला बल फालहु कबीरुहुम हाजा, वो फरमाते हैं ये दूसरा है। कितने हुए? 2। तीसरा एक और आएगा, जब वो आएगा इंशाअल्लाह तो फिर मैं इसका खुलासा करूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला बल फालहु कबीरुहुम हाजा फसअलुहुम इन कानू यंतिकून। फरमाया कि ये इनके बड़े ने किया है, ये इनके बड़े ने किया है, फसअलुहुम, पूछो उससे, इन कानू यंतिकून, अगर ये बोलते हैं तो। अगर ये तो मौका था ना, असल में तो ज़र्ब लगानी थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके अकीदे पर, उनकी सोच पर। अब अल्लाह ताला ने फरमाया, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब सुना, काला बल फालहु कबीरुहुम हाजा फसअलुहुम इन कानू यंतिकून, तो अब गर्दन झुका ली और एक दूसरे से कहने लगे, जी में कहने लगे कि इनसे कैसे पूछें, ये बोलते हैं। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने इजहार कर दिया, फरमाने लगे कि भाई बात यह है, आप अजीब बात करते हैं, ये बोलते हैं जो हम इनसे पूछें। उनकी बात समझ आई या नहीं समझ आई? दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आप क्या बात करते हैं, हम कैसे पूछें, ये बोलते हैं जो हम इनसे पूछें। अफताबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउकुम शैअन व ला यदुरुकुम। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, तो फिर खुदा को छोड़कर इनकी पूजा क्यों कर रहे हो जो न तुम्हें नफा देते हैं न नुकसान देते हैं। उफ़िल लकुम, उफ है तुम पर, तुफ है तुम पर। आप समझ आई बात? आपको कोई बात समझ आ रही है या नहीं आ रही मेरे भाइयों? मौलाना अब्दुल रहमान साहब मज़ाहिरी लिखते हैं कि जब यहां पर आई बात और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उफ़िल लकुम, उफ है तुम पर, तुफ है तुम पर, कि फिर इनकी पूजा क्यों कर रहे हो जो तुम्हें यह भी नहीं बता पा रहे और जो अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे, वो तुम्हारे नफे नुकसान को कैसे हल कर पाएंगे। उनकी वैसे एक बात है, कससुल अंबिया का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि मैं सुन लूं और आप सुन लें और घर चले जाएं। कुछ बदलाव भी तो आए। हम ये नहीं कहते कि आप सारे ऐसे हैं, लेकिन इस दुनिया में वो लोग जरूर हैं। चलें देखें, छोड़ें हिंदुओं को, वो तो हुए दूसरे किनारे के लोग। अच्छा,
जो है यहूदो नसारा, वो तो पढ़े लिखे हैं ना, या चले उनको भी आप छोड़ दें, अपने मुसलमानों वाल देखें। ये तो वही बात है ना, करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, जो माने कवाकिब में करिश्मा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर खुली हैं ये सब राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें। आप नहीं मानोगे, आप तो कहोगे नहीं जी ऐसा है ही नहीं। बल्कि आपने वो नहीं सुना बयान मौलवी साहब का जो कहते हैं हुजूर की उम्मत कभी शिर्क कर ही नहीं सकती, और दावे के साथ बाकायदा हदीस पेश की है कि इस हदीस की मौजूदगी में हुजूर की उम्मत शिर्क नहीं कर सकती। इसीलिए हकीकत यह है कि ये जो अब मुजतहिदीन आ रहे हैं ना, दुआ करो अल्लाह ताला खैर फरमाए। ये मुजतहिदीन का काम होता था, फुक़हा का काम होता था, अब मेरे जैसों का काम है। इसलिए ये गुल खिल रहे हैं, बाकी अल्लाह खैर फरमाए। आप चलें, आप ना माने, देखें एक चीज है, आपने कभी देखा होगा जनाजे हमने भी पढ़े, आपने भी पढ़े, और पढ़ना चाहिए, सवाब है। और कभी यह नहीं सोचना चाहिए मुझे या आपको कि इस मैयत ने कभी मेरे वालों का जनाजा पढ़ा था या नहीं। नहीं, मुसलमान समझ के जनाजा पढ़ो, सवाब पाओगे इखलास के साथ। अगर कोई अच्छा इंसान जिसको वली कहा जाता है इस दुनिया से गया, वो गुस्ल अपने आप को खुद देते हैं। रिश्तेदारों को देना चाहिए, लेकिन अब तो खैर माशाल्लाह वो हमारे आलिम हैं, एक मैं नाम नहीं लेता, उनका लंबी कहानी चल पड़ेगी। वो फरमाया करते हैं कि मसला तो यही है कि रिश्तेदार खुद दें, लेकिन अब तो हमने बाकायदा एक गार्ड किराए पे लिया हुआ होता है, वो देगा। और क्यों, हमारे वालों को आता ही नहीं है और वैसे भी डर लगता है। उनको गुस्ल तो मुसलमानों ने देना है, उन्होंने दिया। कफन दूसरों ने उड़ाया, चारपाई पर दूसरों ने लिटाया, और चारपाई खुद चली जाती है या दूसरे लेकर जाते हैं। हत्ता कि बरज़ख की दुनिया का ये जो दरवाजा है जिसे कब्र कहते हैं, वहां उस मैयत को मुसलमान ही रखते हैं, उसके बाद मिट्टी भी डालते हैं, और उसके बाद अब आप बोलो, उसके बाद जरूरतें तो आपने सारी पूरी कर दी, अब वो आपकी जरूरतें पूरी करेंगे। देखो यार, मुझे सीधी बातें आती हैं, मुझे कोई इल्मी नुकात नहीं आते, सीधी। देखो एक बात है, हो सकता है आपको बुरा लगे, या वो लोग देखें, एक ये आयन मुमकिन है एक आलिम एक वली अरबी बोलते हो, उनको इंग्लिश ना आती हो, है या नहीं? वो बोलो तो सही। और ऐन मुमकिन है कि उनको उर्दू ना आती हो। हमने काबे के बहुत बड़े इमाम देखे, आपने हमारी मौजूदगी में देखे थे, यहां आए थे, अरबी, वो खुद अरबी थे, अरबी बोलते थे, लेकिन उर्दू तो नहीं बोल सकते थे, है या नहीं? अच्छा, काबे के इमाम से बड़ा वली आप बताओ। अच्छा, फिर आप खुद बताएं कि ऐन मुमकिन है कि एक साहिब वली हो, इसलिए कि विलायत का दरवाजा तो हमेशा खुला है, नबुव्वत का दरवाजा हुजूर पर बंद हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आप खुद दिल लगती है एक बात कहें, ऐन मुमकिन है कि वो फारसी जाने, वो अरबी ना जाने। ऐन मुमकिन है कि कोई वली हो, वो फारसी जाने लेकिन इंग्लिश ना जाने। ऐन मुमकिन है कि कोई वली ऐसा हो, उनकी जुबान उर्दू हो, पंजाबी हो, लेकिन वो फारसी या चाइनीज ना जाने, है या नहीं? लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि मैं जब उनको कब्र में लिटाकर जब मिट्टी उन पर पड़ गई, तो मैं चाहे मुझे अरबी आए ना आए, मैं जब वहां जाऊंगा वो भले अरबी बोलते हो, मैं इंग्लिश में या चाइनीज में या उर्दू में बोलूंगा, लेकिन वो समझ लेंगे कि ये क्या बोल रहा है। कब्र में जाने के बाद तो चूंकि आलिमुल गैब है, तो फिर कैसे हो सकता है कि वो नहीं समझेंगे? नहीं, मैं गलत कह रहा हूं। आप आलिमुल गैब का अकीदा क्यों अपनाया गया? इसलिए कि जब तक ये अकीदा नहीं अपनाया जाएगा औलिया के लिए, ये मसला कैसे हल होगा? दुनिया में तो वो अरबी जानते नहीं थे, मुमकिन है वो फारसी जानते नहीं थे, वो पुश्तो जानते नहीं थे, अब कैसे जान लिए हैं? तो भाई आलिमुल गैब है,
अच्छा भाई आलिमुल गैब है तो फिर तो बात खत्म हो गई। हाँ, ये अलग बात है कि मैं थोड़ा सा फर्क कर लूंगा अपने इस दिल को बहलाने के लिए कि जी वो अल्लाह का तो जाती है, इनका अताई है। वो गालिब ने कहा था ना कि गालिब दिल के बहलाने को, गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये फर्क कर लूंगा ताकि मैं कह सकूं कि जी मैं तो शिरक नहीं कर रहा हूं। अच्छा जी, शिरक किसको कहते हैं जी? जब जाती मान लिया जाए तो फिर शिरक होता है, अताई मान लिया जाए तो तौहीद में कोई फर्क नहीं आता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, दुआ करें अल्लाह ताला रहम फरमाए। औलिया की विलायत का कोई मुनकिर नहीं है, हत्ता कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो अकायद पर रिसाला मुरत्तब फरमाया, जहां हजरत ने अंबिया के मौजज़ात पर अकीदा और ईमान रखना जरूरी करार दिया, वहीं औलिया की करामात पर भी जरूरी करार दिया। हाँ, लेकिन याद रखिएगा कि आलिमुल गैब जात तन्हा अल्लाह की है। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आलिमुल गैब ये इस्तिलाह है इस्लाम की, सिवाय अल्लाह के किसी के लिए नहीं। कोई बात आपको भी समझ में आई? एक दो को आई है, बाकी अल्लाह का फजल है। आगे सुने, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फिर क्यों पूछ रहे हो? मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने लिखा है कि परेशान हो गए, अब कोई बात न बनी उनसे। किन से? कौम वालों से। अब दौड़े निमरूद के पास। किसके पास? और बोलो तो सही, ये नाम तो कोई अजनबी नहीं है। हाँ, ये याद रखिएगा, उलमा ने लिखा है कि इराक के बादशाहों को उस जमाने में निमरूद कहा जाता था। अब जाकर शिकायत की और सारा माजरा सुनाया। उसने बात को सुना और ये भी सुनते जाएं। उलमा ने लिखा है इस दुनिया में अब तक के लिहाज से, जब से यह कायनात बनी है, तारीख के लिहाज से 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर रही है। कोई खित्ता उनकी हुकूमत से बाहर नहीं रहा। कितने? और अल्लाह की शान है। उलमा ने लिखा है 2 मुसलमान थे, 2 काफिर थे। 2 मुसलमान थे, 2 उनमें से एक ये था। कौन? उसने उनकी बातों को सुना। उन्होंने बताया कि इस तरह हमारे कौम में इनका जन्म हुआ, फिर बाप उनका कारीगर रहा, बुत बनाता रहा, बेचता रहा, अब भी वो उसी अकीदे पर है, लेकिन ये बाप के भी खिलाफ हुए हैं। और फिर हारान वालों से भी इनका मुनाजरा हुआ और फिर हमारी बारी आई और ये सारा माजरा हुआ, हमारे तो सारे बुत तोड़ डाले और हमसे कह रहे हैं फसअलूहुम, उनसे पूछो। और मौलाना अब्दुल रहमान साहब मज़ाहिरी लिखते हैं उसको एक खतरा पैदा हो गया था। हजरत लिखते हैं उस जमाने में ये जो बादशाह होते थे ना, जैसे मिसाल के तौर पर ये निमरूद था, इसका सिर्फ ये नहीं होता था कि ये उस कौम का बादशाह हो या अक़वाम का बादशाह हो, बल्कि उनका खुदा भी होता था ये, नऊज़ बिल्लाह। वो बाकायदा सिर्फ ये नहीं कि इसके आदाब, बल्कि बुतों से ज्यादा इनकी करते थे। क्यों? बुत हिलते हैं और ये तो हिलते जुलते हैं ना, तो हारान वाले तो मिराल में इनको देखते तो उठा के ले जाते कि ये तो बेहतरीन है। अब वो उसको खतरा ये पैदा हुआ कि जब ऐसी बात है तो ये आदमी तो हमारे लिए भी खतरनाक है। मुमकिन है कि ये हमारे सामने भी आए और इनकी कोई ना कोई बात हमारी हुकूमत के खिलाफ आए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा तख्ता ही चला जाए, तख्त ही चला जाए। उसने हुक्म जारी कर दिया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ कर लाओ। अब उसके कारिंदे दौड़े हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पीछे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैगाम लाकर दिया कि आपको बादशाह बुलाते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भाम तो गए थे कि अब ये किस्सा तो होगा, इसलिए अब पहले बाप से मुनाजरा हुआ, फिर कौम से हुआ, अब ये बादशाह का मरहला आया है। बात समझ आई है आपको?
अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने लिया और निमरूद के सामने लेकर आए, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये पहला आमना सामना है जो निमरूद के साथ हुआ। और अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला ने वो मुनाजरा जो हजरत इब्राहीम का वालिद के साथ हुआ उसे सूरत मरियम में बयान फरमाया, और जो मुनाजरा हजरत इब्राहीम का हर्रान वालों के साथ हुआ अल्लाह ताला ने उसे सूरत अनआम में बयान फरमाया, और जो मुनाजरा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का निमरूद के साथ हुआ अल्लाह ताला ने उसे सूरत बकरा में बयान फरमाया। और इंशाअल्लाह इसका जो बकिया तक किस्सा है, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो आइंदा किस्त में हम वो बयान करेंगे। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के हामी और नासिर हों, और दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको सही अकीदा नसीब फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नतें अदा कर।